वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑन 1st April 2018 फॉर ₹50,000। 1st April 2018 को परचेज करी मशीनरी 50,000 की। ₹10,000 हैज़ बीन इंकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब परचेज प्राइस 50,000 थी और इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस लगा उस पर ₹10,000। देन इट ऑल्सो परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1st July 2019। एक और मशीनरी परचेज करी गई है 1st July 2019 को ₹80,000 की। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 3 years। 3 साल का हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। अज्यूम डेप्रिसिएशन रेट इज 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन के 10% है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट से हमें क्या समझ आता है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमें यूज़ करना है। एक बार मैं फटाफट से आपके लिए क्वेश्चन दोबारा से समराइज कर देती हूँ। एबीसी लिमिटेड ने 2 मशीनरी परचेज करी है, एक 1st April 18 को, एक 1st July 19 को। अब हमें क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% SLM से और हमें 3 साल का अकाउंट बनाना है। 3 साल हम कब से स्टार्ट करेंगे, जब से फर्स्ट मशीनरी परचेज करी थी। मतलब 18-19 फर्स्ट ईयर हो जाएगा, 19-20 सेकेंड ईयर हो जाएगा और 20-21 थर्ड ईयर हो जाएगा। हमें इन 3 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो पहले हम मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। तो ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया। मशीनरी अकाउंट का सिंपल लेजर अकाउंट की तरह फॉर्मेट है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँ क्या है। आपको ना जर्नल एंट्रीज बनानी आनी चाहिए। इसमें जो जो बातें लिखी है ना, अगर आप उन सब बातों की जर्नल एंट्री बना लोगे ना, बस और कुछ मुश्किल बात आएगी ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं परचेज करी मशीनरी ऑन 1st April 2018 को। तो जब भी मशीनरी परचेज करते हैं जर्नल एंट्री क्या बनती है, याद करो। मशीनरी हमारे लिए एसेट होता है, एसेट अकाउंट बढ़ जाता है तो डेबिट होगा, तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और पेमेंट जाती है हमारे पास से तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो 1st April 18 को हम ये वाली जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब हमें इसको मशीनरी अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना है। तो जर्नल एंट्री क्या थी, मशीनरी टू बैंक। तो मतलब मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे हमें लिखना है टू बैंक। तो हम लिख देंगे 1st April 18 को टू बैंक अकाउंट। और हमें कितने अमाउंट से हमने परचेज करी, परचेज प्राइस था 50,000 और उस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा 10,000। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई है, कॉस्ट हमारी हो गई है इसमें ₹60,000। 50,000 + 10,000 60,000। तो हम अमाउंट में भी इधर 60,000 लिखेंगे। ये आपको बहुत केयरफुल रहना है, आप इसमें 50,000 नहीं लिख के आ सकते। इसमें हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे आती है, परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन। तो ये हमने इसमें कॉस्ट लिखी है। अब पूरे साल में कुछ और बात हुई, कुछ बात नहीं हुई। हमने तो नेक्स्ट मशीनरी परचेज करी है 1st July 2019 को परचेज करी है। 2018 में कोई और बात नहीं हुई और ये साल ख़त्म हो गया, 31 March 19 आ गया। अब ईयर एंड में इस मशीनरी पे जो हमने मशीनरी परचेज करी इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज 1 साल के बाद इस मशीनरी की वैल्यू कम हुई होगी कुछ, तो वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन होता है। और डेप्रिसिएशन की हम एंट्री क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। राइट ना, ये याद आ रहा है आपको, डेप्रिसिएशन की हम यही एंट्री बनाते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। इसका मतलब मशीनरी के क्रेडिट साइड पे हमें लिखना होगा बाय डेप्रिसिएशन और किस डेट को लिखेंगे, लास्ट डेट ऑफ द ईयर। ये ईयर का कब ख़त्म हो रहा है, 31 March 19 को। हम इधर लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इधर अमाउंट कितना आएगा, डेप्रिसिएशन कितना हमें कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट है 60,000, ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000 और रेट आपको क्वेश्चन में दे दिया 10%। तो 60,000 का अगर आप 10% कैलकुलेट करने वाले हो तो कितना आएगा, ₹6,000।
तो ये हमारे पास आ गया 6,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन। और ये वाला साल ख़त्म हो गया, 18-19 ख़त्म हो गया। और जब ईयर एंड होता है तो हमें बुक्स को क्लोज करना होता है। बुक्स को हम क्लोज करेंगे दोनों साइड को बैलेंस करके, तो टोटल ग्रेटर वाला हम दोनों साइड लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है, तो ये हो गई बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 54,000, 60,000 माइनस 6,000 54,000। अब नेक्स्ट ईयर ये वाला बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर ये इस साल के लिए क्लोजिंग बैलेंस है तो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड लिख दें एसेट अकाउंट के, तो 1 अप्रैल 19 को हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन हुआ इस साल? 54,000 का ब्रॉट डाउन हुआ। ये हम कौन सी मशीनरी की बात करें? फर्स्ट मशीनरी की ना, तो हम एक बार इसको नेम कर देते हैं फर्स्ट मशीनरी, और ये भी बैलेंस फर्स्ट मशीनरी का ब्रॉट डाउन हुआ है ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इस साल क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ? तो 2019 में 1 जुलाई को एक और मशीनरी परचेज करी जिसकी कॉस्ट है 80,000 रुपीज़। तो हम क्या लिख देंगे, 1 जुलाई 19 को एक और मशीनरी परचेज करी, तो इसका मतलब टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट होता है ना, तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे आ गया टू बैंक अकाउंट, और इसको हम दे देते हैं सेकेंड मशीनरी का नाम। कितने की कॉस्ट थी इसकी? हमारे पास 80,000 की कॉस्ट है। तो ये हमने किया। अब इस साल और कुछ तो हुआ नहीं है, तो ईयर एंड हो जाएगा। अब ईयर एंड होगा तो उस पर ईयर के लास्ट डेट पे क्या लगने वाला है? डेप्रीसिएशन। सो 31 मार्च 19 को हम लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये वाला डेप्रीसिएशन हम फर्स्ट मशीनरी पे लगाएंगे और एक और डेप्रीसिएशन हम सेकेंड मशीनरी का भी लगाएंगे। सो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट सेकेंड मशीनरी। तो आप ऐसे करके लिख देना। अब फर्स्ट मशीनरी पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? 10% लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, और ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 ही है, तो 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। फर्स्ट मशीनरी पे 6,000 ही डेप्रीसिएशन लगेगा। सेकेंड मशीनरी पे कितना लगेगा? 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 80,000। इस साल परचेज किया ना, तो इसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 है और इसमें हमें 10% लगाना है। लेकिन हमने मशीनरी परचेज करी जुलाई में हमने परचेज करी है, तो इस पर पूरे 12 मंथ्स का डेप्रीसिएशन हम नहीं लगा सकते। हमें इसमें कितने मंथ का डेप्रीसिएशन लगाना है? सिर्फ जुलाई से लेकर मार्च तक का, मतलब 9 मंथ्स का हमें डेप्रीसिएशन लगाना है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12। 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12, तो ये कितना आता है? कैलकुलेट करो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड मशीनरी की भी डेप्रीसिएशन, जो कि हमने 9 मंथ्स का कैलकुलेट किया, बिकॉज जितने मंथ्स हमने यूज़ करे हम उतने ही मंथ्स का डेप्रीसिएशन अलाउ कर सकते हैं। अब हम फिर से बैलेंसिंग करेंगे, बिकॉज इस साल कुछ भी नहीं हुआ और ईयर एंड आ गया, तो अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन में एक तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस होगा और एक सेकेंड मशीनरी का बैलेंस होगा। फर्स्ट मशीनरी का कितना बैलेंस आएगा? 54,000 माइनस 6,000, तो ये हमारे पास आ जाता है 48,000। ये आ गया हमारे पास 48,000। और सेकेंड मशीनरी का बैलेंस क्या होगा? 80,000 माइनस 6,000, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 74,000। और हम कर देंगे इसको फिर से टोटल। ये करने के बाद अब ये वाला बैलेंस इस साल ब्रॉट डाउन होगा, तो ये हमारे पास हो गया। ये हम लिखेंगे इसको 31 मार्च 2020, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का कुछ बैलेंस है और सेकेंड मशीनरी का कुछ बैलेंस है, दोनों का हमने बैलेंस लिख दिए 48,000 74,000।
और इस साल भी कुछ नहीं हुआ, ना तो हमने कोई मशीनरी परचेज करी है ना ही और कुछ हुआ है, तो फिर अब हम इस साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड मशीनरी। अब फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट से 60,000, तो 6,000 आ गया। सेकेंड मशीनरी का भी 10% ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 और इसका 10% 8,000, तो ये हम पूरे साल का लगाएंगे। अब ये 2021 में ये वाली मशीनरी पूरे साल यूज़ हो रही है ना, लास्ट ईयर ये सिर्फ 9 मंथ्स के लिए यूज़ हुई थी, लेकिन इस साल तो पूरे साल के लिए यूज़ हो रही है, तो इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 8,000 रुपीज़ का। ये लग गया। फिर हम बैलेंसिंग कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीनरी का आ जाएगा और सेकेंड का आ जाएगा। फर्स्ट में कितना आएगा 48,000 माइनस 6,000 42,000 और सेकेंड में 74,000 माइनस 8,000 आ जाता है हमारे पास 66,000 और फिर हो गया हमारे पास टोटल। तो ये बन गया हमारे पास मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बहुत सिंपल था बनाना, कुछ भी नहीं था, बस आपको अगर जर्नल एंट्रीज बनानी आती है तो आप इजीली कर लोगे। हम जब भी मशीनरी परचेज करते हैं तो इस हम 2 बैंक अकाउंट से इसको डेबिट करेंगे और डेप्रिसिएशन में हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से उसको हम क्रेडिट करते हैं बस। और एक बात ये थी कि जिस मशीनरी को हमने पूरे साल यूज़ किया उसमें हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, और जिस मशीनरी को हमने पार्ट ऑफ द ईयर के लिए यूज़ किया हमें उसमें पार्ट ऑफ द ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को बोलते तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी इजीली बना सकते थे, जैसे कि मैं आपको इधर बनाकर दिखा देती हूँ। एक सिंपल सा छोटा सा डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं ऐसे बना लेती हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ईयर को देखते हैं। फर्स्ट ईयर में द डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है मशीनरी अकाउंट में, तो उधर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 6,000 से, नाम क्या आएगा टू मशीनरी अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट 6,000। डेट क्या थी ये 31 मार्च 19, और जो भी डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस आता है उसको हम P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 31 मार्च 19 को हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में हम 31 मार्च 20 का डेप्रिसिएशन लगा देंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना था, फर्स्ट मशीनरी का 6,000 था, सेकेंड का भी 6,000 था, टोटल 12,000 था डेप्रिसिएशन। तो हम इधर लिख देंगे 12,000 और इधर 31 मार्च 20 का हो गया बाय P&L अकाउंट 12,000। ये हो गया बाय P&L अकाउंट 12,000 और इसकी भी हो गई टोटलिंग। फिर 31 मार्च 21 को भी था टू मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट था 6,000 और सेकंड था 8,000, तो टोटल हमारे पास था 14,000 का। और इधर 31 मार्च 21 को ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट आपसे नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि अगर आपसे कभी भी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पूछते हैं तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हमने एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया था स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का, जिसमें हमने एक मशीनरी अकाउंट बनाया और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जैसे जैसे हम टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन भी इंक्रीज होगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम ये इक्वेशन दोबारा से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जब हम
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है जब हमें, तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सेम क्वेश्चन से हम देखेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड देन हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।